हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रूट वर्ड। और ये रूट वर्ड क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने में। इससे पहले 19 रूट वर्ड को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 20 नंबर रूट वर्ड होने वाला है। देखिए आज का हमारा रूट वर्ड है एक्रो। इतना याद रखना है, एक्रो वर्ड कहीं भी आएगा किसी वर्ड और के बीच में या शुरू में, तो याद रखना है उसका रिलेशन हाइट से होगा। इसका मतलब हाइट से, ऊंचाई से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ शब्द बनेगा जहां पर एक्रो वर्ड आ जाएगा। ठीक, जैसे देखिए आज का हमारा पहला वर्ड क्या है, एक्रोफोबिया। अब हमें पता है कि एक्रो का मतलब होता है हाइट और फोबिया का मतलब होता है डर। इसका मतलब हाइट से लगने वाला डर, ऊंचाई से लगने वाला डर जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, एक्रोफोबिया। ठीक, अब इसमें देखिए क्या, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर, मतलब बहुत ज्यादा और बिना तर्क का कोई डर जो होता है, और किसके प्रति, ऑफ हाइट्स, मतलब ऊंचाई के प्रति। ऊंचाई से अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, नेचुरल से ज्यादा वो डर रहा है, तो उसको बोलेंगे इसको क्या है, एक्रोफोबिया। तो इसको आसान शब्दों में कह सकते हैं ऊंचाई से डरना। ठीक, ऊंचाई से डर लगने को हम बोलते हैं क्या, एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब हो गया ऊंचाई और फोबिया मतलब डर, मतलब ऊंचाई से डरना। फिर अगला देखिए वर्ड हमारा क्या है, एक्रोबैट। अब देखिए इसमें भी एक्रो वर्ड आया है। अब एक्रोबैट किसे कहेंगे, देखिए आपने कभी देखा होगा किसी सर्कस में, तो सर्कस में क्या होता है, कुछ जो सर्कस में जो वर्क करने वाले जो होते हैं, जो एंटरटेनमेंट करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत हाइट में ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। फिर वो क्या करते हैं, वो जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कभी कभी तो क्या करते हैं, एक झूले टाइप का कोई चीज़ होता है, एक हाथ से पकड़ को लटक के जाते हैं, दूसरी तरफ जंप करके पहुंच जाते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान जो सर्कस में काम करता है और ऊंचाई पे जाकर कर्तव्य दिखाता है, बहुत हाइट पे जाकर वो अपने कर्तव्य का जो प्रदर्शन करता है, उस इंसान को बोलते हैं एक्रोबैट। ठीक, अब इसमें देखिए एक्सप्लेन क्या किया गया है, एन एक्रोबैट, एक एक्रोबैट उसको बोलेंगे इज ए एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनर होता है, ये हमें एंटरटेन करने वाला इंसान होता है। हु परफॉर्म, जो परफॉर्म करता है क्या, डिफिकल्ट फिजिकल एक्ट, वो बहुत ही कठिन जो होता है वो एक्ट को परफॉर्म करता है। और सच एज जंपिंग, जैसे वो ऊपर जाके जंप करता है, बैलेंसिंग, कभी रस्सी पे चलना शुरू कर देता है बैलेंस बनाकर, है ना, स्पेशली इन सर्कस, खास तौर पे किसी सर्कस के अंदर। तो जो बहुत ही ऊंचाई पे जाकर करतब दिखाता है, कभी जंप करता है, कभी रस्सी पे चलने का काम करता है, कभी साइकिल चलाने लगता है रस्सी के ऊपर, जो ऊंचाई पे जाकर करतब दिखाने वाला जो होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, एक्रोबैट। तो मे भी आपको क्लियर हो गया हो। तो एक्रो वर्ड आया है तो ऊंचाई से रिलेटेड शब्द बनेगा। फिर अगला वर्ड देखिए हमारे पास क्या है, एक्रोफाइट। अब एक्रोफाइट का मतलब क्या होता है, देखिए एक्रो का मतलब हो गया हाइट और फाइट का मतलब होता है प्लांट। इसका मतलब प्लांट मतलब पौधा, इसका एक्रो मतलब ऊंचाई पर, और प्लांट और फाइट का मतलब हो गया पौधा। इसका मतलब जो ऊंचाई पर उगने वाला पौधा होता है, इसका मतलब जो बहुत हाई एल्टीट्यूड, जैसे मान ली कोई पहाड़ी की एकदम चोटी पे उगा हुआ कोई पौधा है, या कह सकते हैं बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे जो उगने वाला जो पौधा होता है, बहुत ऊंचाई पे उगने वाला पौधा, उस ऐसे पौधे को बोला जाता है क्या, एक्रोफाइट। अब इसमें देखिए क्या है, एनी प्लांट, कोई भी ऐसा प्लांट दैट ग्रो, जो उगता है एट अ हाई एल्टीट्यूड, बहुत ही ऊंचे स्थान पे। तो बहुत ही ऊंचे स्थान पे उगने वाले पौधे को बोलते हैं क्या, एक्रोफाइट। तो एक्रो मतलब हो गया ऊंचाई पर और फाइट मतलब हो गया प्लांट, इसका मतलब ऊंचाई पे उगने वाला प्लांट, तो इसको बोलते हैं क्या, एक्रोफाइट। ठीक, अगला देखिए वर्ड हमारा क्या है, अगला है एक्रोपोलिस। अब इतना याद रखना है, एक्रो का मतलब हो गया हाइट और पोलिस का मतलब होता है सिटी। एक्रो का मतलब हो गया ऊंचाई पर और पोलिस मतलब हो गया सिटी। इसका मतलब कोई ऐसा शहर जो बहुत ऊंचाई पे बसा हो। तो बहुत ही ऊंचाई पे बसने वाले शहर को हम बोलते हैं क्या, एक्रोपोलिस। तो इतना याद रखना है, एक्रो का मतलब हो गया हाइट और पोलिश का मतलब होता है सिटी। तो कहीं भी पॉलिश वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, सिटी से होगा। ठीक, तो एक रूट के अंदर हमें एक से ज्यादा रूट वर्ड मिलते चले जा रहे हैं। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो एक्रोपोलिस का मतलब क्या होगा, अ सिटी, एक ऐसा शहर एट अ हाई एल्टीट्यूड, जो बहुत ही ऊंचाई पर बना हो। तो बहुत ही ऊंचाई पे बसा हुआ जो शहर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोपोलिस। तो एक्रोस देखिए बनने वाले हमारे पास वर्ड कौन कौन से आए, पहला वर्ड आ गया एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर लगना। दूसरा क्या है, एक्रोबैट, एक ऐसा एंटरटेनर, एक ऐसा इंसान जो सर्कस में काम करता है, ऊपर और ऊंचाई पे जाकर करतब दिखाता है, जैसे जंपिंग करना, बैलेंसिंग करना, तो उसको बोलते हैं एक्रोबैट। फिर अगला वर्ड आ गया एक्रोफाइट। एक्रो मतलब ऊंचाई पे, फाइट मतलब होने वाला पौधा, उगने वाला पौधा, तो दोनों को मिला दिया तो मतलब ऊंचाई पर उगने वाला पौधा हो गया। और फिर आ गया एक्रोपोलिस। एक्रो मतलब ऊंचाई पर और पोलिस मतलब होता है शहर, इसका मतलब ऊंचाई पे बसने वाला जो शहर होता है उसको बोलते हैं क्या, एक्रोपोलिस। तो मे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग गया होगा। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले रूट वर्ड पे। देखिए हमारा अगला रूट वर्ड होने वाला है
क्लड, क्लश या क्लॉज अगर आ गया, क्लड, क्लश या क्लॉज अगर वर्ड आ गया, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ गया तो इनका मतलब होता है शुट या क्लोज, मतलब कोई चीज़ बंद हो जाना। कभी कभी इसका यूज़ अलग करना भी होता है, कभी कभी अकेले के सेंस से, एलोन के सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए हमारा पहला वर्ड क्या है, रिक्लूज। अब देखिए क्लस, इसमें भी वर्ड आया है क्लस। अब इसका क्लस अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ ना कुछ शुट, बंद करना, है ना, बंद होना, दूर होना, या कभी कभी अलग होने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। अब रिक्लूज का मतलब क्या होगा, देखिए अ पर्सन, एक ऐसा इंसान हु लिव एलोन, जो अकेले रहता है, एंड अवॉइड गोइंग आउटसाइड, जो बाहर जाने से बचता है, और टेक टॉकिंग टू अदर पीपल, या फिर दूसरे लोगों से बात करने को भी अवॉइड करता है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो अकेले रहना पसंद करता है, ना तो बाहर जाना पसंद करता है, ना तो किसी से बात करना पसंद करता है, उसने अपने जीवन के सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं दुनिया के लिए, और उसने दुनिया से भी उसको कोई मतलब नहीं है। जो एकदम एलोन रहता है उसको कह सकते हैं हम इंट्रोवर्ड की तरह, ठीक। तो ऐसे इंसान को बोलेंगे क्या, रिक्लूज। इसको एक ऐसे इंसान जिसने अपने जीवन के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं दूसरे लोगों के लिए, वो नहीं चाहता कि कोई उसको डिस्टर्ब करे, वो अकेले ही रहना पसंद करता है। वो लोगों से ना तो बाहर बहुत घूमना फिरना पसंद करता है, ना तो लोग, वो चाहता है कि लोग उससे आकर बहुत ज़्यादा बातचीत करें, और खुद भी वो नहीं चाहता किसी से बात करना। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, रिक्लूज, ठीक। फिर अगला वर्ड देखिए क्या है, सेक्लूड। अब सेक्लूड का मतलब क्या है, सेक्लूड का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना, ठीक। जैसे क्या कह रहे हैं, टू कीप समवन और समथिंग, कि कीप मतलब बनाए रखना, समवन और समथिंग, किसी भी इंसान या किसी चीज़ को कीप अवे मतलब दूर कर देना, फ्रॉम अदर पीपल और थिंग, दूसरे इंसानों या दूसरी चीज़ों से, मतलब किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर देना, ठीक, या फिर किसी एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देना। इसको इस सेंस में भी सेक्लूड का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, टू आइसोलेट। हम कह सकते हैं इसको आइसोलेट करना, मतलब किसी को एकदम अलग थलग कर देना। तो उसके सेंस में भी हम यूज़ करते हैं क्या, सेक्लूड को। तो इसका मतलब क्या है, किसी एक चीज़ या वस्तु को दूसरी चीज़ या वस्तु से अलग कर देना, ठीक। अगला वर्ड देखिए हमारे पास क्या है, ऑक्लूड। ऑक्लूड, ऑक्लूड का मतलब क्या होता है, टू ब्लॉक समथिंग, किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना, किसी चीज़ को रोक देना, या कोई चीज़ बंद हो जाना। जैसे ये कह रहा है कि देखिए किसी चीज़ को अवरोधित कर देना या बंद कर देना। जैसे एग्जांपल में क्या दिया है, वेन्स कैन गेट ऑक्लूडेड, कि जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो बंद हो सकती हैं बाई ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट से। जैसे होता है कि जब होता है क्या कि ब्लड में क्लॉट बनने लगता है उसमें, तो जो वेन्स के अंदर तो ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, तो ब्लड क्या हो, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो जाम होना शुरू हो जाती है, जो वेन्स होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि वेन्स जो है कैन गेट ऑक्लूड, वो जाम हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं, किसे, ब्लड क्लॉट से, ठीक। तो ऑक्लूड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना, बंद कर देना, क्लोज कर देना। फिर अगला वर्ड देखिए हमारे पास क्या है, अगला वर्ड है कंक्लूड। अब कंक्लूड में भी क्लूड वर्ड आया है, तो इसका मतलब क्या होता है, टू एंड ऑफ स्पीच, किसी स्पीच का एंड होना, या किसी मीटिंग का एंड होना, या पीस ऑफ राइटिंग, या किसी लेख, कोई लेखनी, कोई चीज़ लिख रहा था इंसान, अब उसके कंक्लूजन पे पहुंच गया, अब उसके निष्कर्ष पे पहुंच गया है। तो पीस ऑफ राइटिंग का भी एंड हो जाने के सेंस में, निष्कर्ष तक पहुंचने के सेंस में भी हम क्या यूज़ करते हैं, कंक्लूड का हम यहां पे यूज करते हैं। तो इसका मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए इसमें हमारे पास 4 वर्ड आए हैं। तो एक तो क्लड, क्लस या क्लस वर्ड आएगा, तो शुट या क्लोज इसकी मेन मीनिंग होती है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो रिक्लूज का मतलब होता है एलोन होना, एलोन मतलब दूसरे लोगों से ज़्यादा मतलब न रखना। इसका मतलब इंट्रोवर्ड की तरह जिंदगी बिताने के सेंस में एक ऐसा इंसान जो इंट्रोवर्ड हो, जो जिसने दुनिया के लिए अपने जीवन के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिक्लूज बोल देते हैं। और फिर सेक्लूड का मतलब होता है चीज़ों को आपस में अलग कर देना, या इंसानों को आपस में अलग कर देना। 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग हैं, उनको अलग अलग कर देना, या चीज़ें बहुत सारी हैं, चीज़ों को अलग अलग कर देना, ठीक। इस सेंस में यहाँ अलग करना और एलोन करने के सेंस में भी देखिए 2 वर्ड मिलके आए हैं। और लास्ट के 2 देखिए वो 100% किसके, क्लोज के ही सेंस में है। ऑक्लूड का मतलब ब्लॉक हो जाना या बंद हो जाना के सेंस में है। और लास्ट का भी है, कंक्लूड का मतलब होता है किसी स्पीच का एंड हो जाना, या किसी मीटिंग का एंड हो जाना, बंद हो जाना, या किसी पीस ऑफ राइटिंग का भी एंड हो जाना, क्लोज हो जाने के सेंस में इसका हम यूज करते हैं। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो आज हमने क्या 2 रूट वर्ड डिस्कस किए हैं। एक है क्लड, क्लश या क्लस के सेंस में आया, शुट या क्लोज के सेंस में आया था, और एक हमारा वर्ड आया था एक्रो के सेंस में, जो कि हाइड के सेंस में था। तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।